नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक साधना कक्षा 4 का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मधुमक्खी। तो बच्चों, पहले हम थोड़ा मधुमक्खी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद पाठ पढ़ेंगे। मधुमक्खी के व्यवहार के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, मतलब वो कैसे रहती हैं, क्या काम करती हैं और उनका जीवन कैसे यापन होता है, उसके बारे में हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे थे। बच्चे शांति से सुन रहे थे। अचानक खिड़की से एक मधुमक्खी घुस आई और कक्षा में मंडराने लगी। बच्चों, यहाँ मंडराने का मतलब होता है कक्षा में घूमने लगी। राहुल के तो सिर पर ही बैठने वाली थी। कक्षा में खलबली मच गई। खलबली का मतलब कि एकदम शोर मच गया, बच्चों में भगदड़ मच गई, कहीं उनको मक्खी खा ना ले। तो बच्चे इधर से उधर भागने लगे और शोर मचाने लगे। सारे छात्र हाथों में पुस्तक ले उसे भगाने का प्रयास करने लगे। अध्यापक ने बड़ी मुश्किल से छात्रों को शांत किया और मधुमक्खी को खिड़की के रास्ते बाहर निकाला। मुश्किल का मतलब बड़ी कठिनाई से। अब बातचीत का रुख मधुमक्खी की ओर मुड़ गया। कक्षा के अंदर पहले अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही मधुमक्खी अंदर आई और उसको बाहर निकाल दिया, तो कक्षा के अंदर पाठ को छोड़ के मधुमक्खी के ऊपर बातें होने लगी। अमन ने पूछा, अध्यापक जी, ये मधुमक्खियां घूम घूम कर क्या ढूंढती हैं? मंसूर बोला, क्या ये छत्ते में रहती हैं? शहद में चिपकती नहीं है? उसकी बात सुनकर बच्चे हंस पड़े। अध्यापक जी बोले, चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें मधुमक्खी के बारे में ही बताता हूँ। ध्यान से सुनना सारे आप लोग। अध्यापक बताने लगे, मधुमक्खी को बेहद मेहनती जीव कहा जाता है। यह सारा दिन फूलों पर मंडराती है, उनका रस चूसती है और उसे छत्ते में इकट्ठा करती है। तो बच्चों, जो मधुमक्खी होती है, सारा दिन जब वो बाहर घूमती है इधर उधर, तो अधिकतर वह फूलों के ऊपर ही मंडराती रहती है ताकि वो फूलों का रस चूस सके। मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो जो मधुमक्खियां हैं वो कभी भी अकेले नहीं रहती, वो इकट्ठे ग्रुप में रहती हैं। ग्रुप का मतलब जब बहुत सारे लोग या एक साथ रहते हैं तो उन्हें समाज कहा जाता है। जो कभी अकेली नहीं रहती, हमेशा समूह में रहती हैं। यह समूह एक बड़े परिवार की तरह होता है। बच्चे बड़े ध्यान से अध्यापक की बातें सुन रहे थे। अध्यापक बोले, उनके समूह में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और अपनी संख्या बढ़ाने का काम करती है। रानी मक्खी का मतलब उन सब का मुखिया, जो उनकी रानी हो, जिसका कहना सब मानते हों। बाकी मधुमक्खियां मजदूर मधुमक्खियां होती हैं। उनके अलावा जो सारी मक्खियां होती हैं वो मजदूर मक्खियां होती है। वे काम करती हैं छत्ते के लिए, जो छत्ता बनाने तथा फूलों का रस और पराग इकट्ठा करने का काम करती हैं। रस माने जूस और पराग माने एक तरह की खुशबू। छत्ता कैसे बनता है? एक बच्चे ने प्रश्न किया। तो बच्चों, एक बच्चे ने अध्यापक जी से पूछा कि अध्यापक जी, अब छत्ता कैसे बनता है? मजदूर मधुमक्खियों के शरीर से कुछ ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां मतलब गांठें होती हैं, जिनमें मोम जैसा पदार्थ निकलता है। इसी पदार्थ से मधुमक्खियां खांचे नुमा छत्ते को बनाती हैं। अंडे और अंडों से निकलने वाले नन्हे लार्वा छत्ते में रहते हैं। नन्हे लार्वा मतलब उनके जो अंडे होते हैं मधुमक्खियों के। लार्वा के पालन पोषण की जिम्मेदारी मजदूर मधुमक्खियों की होती है। तो जो लार्वा, जो छोटे छोटे बच्चों के जो अंडे होते हैं, उनकी देखरेख जो है, जो मजदूर मधुमक्खियां होती हैं वो करती हैं। फूलों के रस और पराग को मजदूर मधुमक्खियां द्वारा कुछ विशेष क्रियाओं के बाद शहर में बदल दिया जाता है।
लार्वा को यही शहद भोजन के रूप में दिया जाता है। तो बच्चों, जो मधुमक्खियां फूलों से रस लेकर आती हैं, सुगंध लेकर आती हैं, वे लाकर छत्ते में छोड़ देती हैं और छत्ते में छोड़ने के बाद जो मजदूर मधुमक्खियां होती हैं, वे उन पर काम करके उनको शहद में बदल देती हैं और वही शहद जो उनके अंडे होते हैं, लार्वा होते हैं उनके मधुमक्खियों के, वो उनको खिलाया जाता है भोजन के रूप में। लार्वा विकसित होकर राजा मक्खी, रानी मक्खी या मजदूर मक्खी का रूप ले लेते हैं और वही अंडे बच्चों जब बड़े होते हैं या तो कोई राजा बन जाता है या कोई रानी बन जाती है या मजदूर मक्खी बन जाती है। मजदूर मधुमक्खियां फूलों के रस के साथ परागकणों को भी एकत्रित करके छत्ते में रखती हैं। ये परागकण विशेष प्रोटीन के रूप में शरीर की वृद्धि के लिए काम में लाए जाते हैं। क्या मधुमक्खियां आपस में बातचीत कर सकती हैं? बच्चों ने पूछा। हमारी तरह ये बोल तो नहीं सकती, परंतु कुछ विशेष संकेतों का मतलब होता है इशारे का आदान प्रदान कर सकती हैं। सामान्यतः ये शरीर से कुछ विशेष रसायन और गंध स्त्रावित करके सूचनाएं, बच्चों यहाँ स्त्रावित का मतलब होता है फैलाना, भेजती हैं। एक विशेष जाति की मधुमक्खियां छत्ते के आसपास नृत्य करके आसपास लगे फूलों के बारे में दूसरी मधुमक्खियों को सूचना देती हैं, अध्यापक ने बताया। क्या सारी मधुमक्खियां डंक मारती हैं? बच्चों ने पूछा। तो अध्यापक जी क्या बोलते हैं बच्चों? नहीं, अध्यापक जी बोले कुछ विशेष जाति की मधुमक्खियां बिना डंक वाली भी होती हैं। मधुमक्खियों के छत्ते से निकला शहद और मोम हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। अब आप लोग मधुमक्खियों के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, अध्यापक हंसते हुए बोले। तो बच्चों, अध्यापक जी बच्चों से क्या कहते हैं कि अब मधुमक्खी के ऊपर बहुत सारी बातें हो गई हैं और आप बहुत कुछ उनके बारे में जान चुके हो। अब मधुमक्खी देखते ही डरना नहीं, हो सकता है वह बिना डंक वाली हो और आपसे दोस्ती करना चाहती हो। अध्यापक की बात सुनकर सारे बच्चे हंस पड़े। तो बच्चों, जितने भी इस जगत में पंछी हैं, कीट पतंगे हैं या जानवर हैं, वह बिना छेड़े किसी को कुछ नहीं करते हैं। इसी तरह से कभी अगर हमारे आसपास मधुमक्खी मंडराने लगे तो हम लोगों को भी हिलना डुलना या शोर नहीं मचाना चाहिए, वो अपना घूम के इधर उधर निकल जाएगी।